फाइनेंस की दुनिया में ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल बुनियाद की तरह हैं और रिस्क को समझने की चाबी भी। आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं में से एक यानी डेल्टा की गहराई में जाएंगे, जो किसी भी डेरिवेटिव की कीमत को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखें, हम शुरू करेंगे इस बात से कि डेल्टा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट डेल्टा में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस के डेल्टा में जो फ़र्क है उस पर बात करेंगे और आखिर में मोनीनेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये डेल्टा चीज़ क्या है? जरा इस सवाल के बारे में सोचें। ये फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट की बिल्कुल बुनियाद है। मतलब आपकी जो भी पोजीशन है वो किसी असासी की कीमत में होने वाली तब्दीलियों पर कितना रद्द-ए-अमल दिखाती है। और इसी सवाल का जवाब है डेल्टा। ये एक पैमाना है जो हमें ये बताता है कि अगर किसी बुनियादी असासे की कीमत $1 बढ़ती है तो हमारी डेरिवेटिव पोजीशन की कीमत कितने डॉलर से बदलेगी। तो डेल्टा असल में हसासियत का एक सीधा साधा नंबर है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि डेल्टा क्या है, तो अब इसकी दो बुनियादी किस्मों को समझते हैं, लॉन्ग डेल्टा और शॉर्ट डेल्टा। ये बहुत आसान है। अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग डेल्टा है तो आप ये चाहते हैं कि असासे की कीमत ऊपर जाए, आपकी पोजीशन की कीमत भी इसी के साथ ऊपर जाएगी। और इसके बिल्कुल उलट, अगर आप शॉर्ट डेल्टा हैं तो आपको कीमत गिरने से फ़ायदा होता है, यानी आपका फ़ायदा तब होता है जब असासे की कीमत नीचे जाए। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन किस कैटेगरी में आती है। अगर आप खरीदारी वाले फरीक हैं, जैसे लॉन्ग फॉरवर्ड या लॉन्ग कॉल में, तो आपका डेल्टा एक्सपोजर लॉन्ग है। और दिलचस्प बात यह है कि शॉर्ट पुट भी इसी कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ अगर आप फ़रोख्त वाले फरीक हैं, जैसे शॉर्ट फॉरवर्ड या शॉर्ट कॉल, तो आपका एक्सपोजर शॉर्ट डेल्टा होता है और यही हिसाब लॉन्ग पुट्स का भी है। चलें, अब डेल्टा को एक बहुत ही सादा मिसाल से समझते हैं, और वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये मुस्तकबिल में एक तयशुदा कीमत पर कोई असासा खरीदने या बेचने का मुआहदा है। यहाँ पर डेल्टा का रवैया बहुत दिलचस्प और बिल्कुल मुस्तकिल होता है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है पाबंद। देखें, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई अगर या मगर नहीं होता। दोनों पार्टीज मुस्तकबिल में एक तयशुदा कीमत पर लेन देन करने की पाबंद हैं। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक पक्की जिम्मेदारी है। इसी पाबंदी की वजह से एक लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन का डेल्टा हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये है कि बुनियादी असासे की कीमत में हर $1 की तब्दीली से फॉरवर्ड पोजीशन की कीमत में भी बिल्कुल $1 की ही तब्दीली आएगी। ये 1 के बदले 1 का ताल्लुक है, इसीलिए इसे डेल्टा 1 पोजीशन भी कहते हैं। ये बात इस जुमले से और भी वाज़े हो जाती है, चूँकि लेन देन का होना 100% यकीनी है, इसलिए पोजीशन असासे की कीमत में होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली से पूरी तरह मुतासिर होती है। यहाँ गैर यकीनी वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। फॉरवर्ड्स की इस यकीनी दुनिया से निकलकर अब हम ऑप्शंस की लचकदार दुनिया में कदम रखते हैं। ऑप्शंस वो मुआहदे हैं जो होल्डर को असासा खरीदने या बेचने का हक तो देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। और यहीं पर डेल्टा का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। यही तो ऑप्शंस और फॉरवर्ड्स के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क है। ऑप्शन होल्डर के पास एक चॉइस होती है, वो चाहे तो लेन देन करे या ना करे। ये जिम्मेदारी नहीं, एक हक है। तो इस चॉइस का डेल्टा पर क्या असर पड़ता है? इस चॉइस की वजह से एक ऑप्शन का डेल्टा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हर वक्त बदलता रहता है। इसकी कीमत इस बात पे मुनासिर करती है कि ऑप्शन के इस्तेमाल होने का इम्कान कितना है। अगर इम्कान ज़्यादा है तो डेल्टा 1 के करीब होगा, और अगर इम्कान कम है तो ये 0 के करीब होगा। और इसी इम्कान को फिनेंस की ज़बान में मोनीनेस कहते हैं। तो चलें ज़रा इस मोनीनीस के तस्वुर को और करीब से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन के डेल्टा को समझने की असल चाबी यही है। चलें एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन की मिसाल लेते हैं और उसके सफ़र को देखते हैं। जब ये डीप आउट ऑफ द मनी होता है, यानी इसके इस्तेमाल होने का इम्कान तकरीबन 0 हो, तो इसका डेल्टा भी 0 के करीब होता है। फिर जैसे ही ये एट द मनी पर पहुंचता है तो इम्कान 50-50 हो जाता है और डेल्टा भी लगभग 0.5 पर आ जाता है। और आखिर में जब ये डीप इन द मनी हो जाता है, यानी इसका इस्तेमाल होना तकरीबन यकीनी है, तो इसका रवैया बिल्कुल एक फॉरवर्ड जैसा हो जाता है और डेल्टा 1 के बहुत करीब पहुंच जाता है। अच्छा, ये चार्ट इसी चीज़ को दिखा रहा है।
आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑप्शन आउट ऑफ द मनी से इन द मनी की तरफ जा रहा है, बार की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। ये दिखा रहा है कि कैसे इसकी हसासियत यानी इसका डेल्टा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ऑप्शंस के लिए डेल्टा सिर्फ हसासियत का एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी इशारा है कि ऑप्शन के इस्तेमाल होने का इम्कान कितना है। ये एक तरह से इम्कान का पैमाना है। तो इस सारी बात का खुलासा यहाँ है, फॉरवर्ड का डेल्टा मुस्तकिल और यकीनी है क्योंकि इसमें एक जिम्मेदारी शामिल है, जबकि ऑप्शन का डेल्टा हर वक्त बदलता रहता है और इम्कानात पर मबनी है, क्योंकि इसमें एक इंतखाब, एक चॉइस शामिल है। यहाँ तक तो हमने थियरी समझ ली, लेकिन इसकी अमली अहमियत क्या है? मतलब ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखें, इसकी कई अहम वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रेडर्स को अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को नापने और उसे मैनेज करने में मदद देता है। दूसरी बात, ये पेचीदा मालियाती मसनूआत की कीमतों का हिसाब लगाने वाले मॉडल्स का एक लाजमी हिस्सा है। और आखिर में सच तो ये है कि डेल्टा को समझे बगैर जदीद फाइनेंस की दुनिया को समझना तकरीबन नामुमकिन है। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, अगर एक ऑप्शन जो कि एक इंतखाब या एक मौका है, उसकी हसासियत हर लम्हा बदल रही है, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि खुद मौके की कीमत भी कभी एक जैसी नहीं रह सकती? मतलब ये कोई साकिन चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर लम्हा बदल रही है।